ही देते हैं अपने को सारा वरदान। यानी आत्मदीपो भव की बात तो गुरुदेव ने अपने उस मुख्य पुस्तक में लिखी है। हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से, जो एक वैज्ञानिक भी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, उन्होंने साधनाएं की हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर। 70 से भी अधिक देशों में अपने गुरुदेव का संदेश लेकर के वो घूमे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, ब्रह्म वर्चस्व के निदेशक हैं, अखंड ज्योति के संपादक हैं और हम सब के हृदय सम्राट हमारे प्यारे गायत्री परिवार के प्रमुख हैं। तो ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि चंद्रपुर की श्रद्धा भक्ति से भरी हुई जनता को ज्ञान और कर्म का उपदेश दें। परम कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, भावना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चल रही है। इस समय सूर्य पर कलंकों की बाढ़ आई हुई है। सन स्पॉट्स ढेरों संख्या में देखे जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो आज जो विभीषिकाएँ हैं उसके मूल में सूर्य की नाराज़गी। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे जो अंदर पाप प्रविष्ट हो गया है, उस आपके पापनाशक तेज के माध्यम से उसे आप समाप्त कर दीजिए और आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर दीजिए। श्रेष्ठ मार्ग पर हम चल सकें, श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर आगे बढ़ सकें और कभी भी हम कभी गड़बड़ाने न पाएँ। इस भाव से इस बात को मन में रखते हुए कि सविता देवता सुवति प्रेरयति लोकम कर्मणि इति सूर्यः, सतत कर्म करने की जो प्रेरणा देता है वह सूर्य। प्रसविता सविता, जो प्रसव करता है ब्रह्मांड निकलता है उससे, प्रसव करने के कारण सविता कहलाता है। ऐसे सविता देवता की हम प्रार्थना करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि आप चले गए तो क्या हुआ, परंतु आपका एक छोटा संस्करण बाकी है, वो है हमारे अंदर जल रहा दीपक, बाहर जल रहे दीपक। ये हमेशा जलते रहेंगे और आपका इंतज़ार करते रहेंगे और अगली सुबह हमें नजर आएंगे। सविता देवता कलयुग के देवता के रूप में, कलयुग में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था सूर्य की आराधना, सूर्य की साधना इस गायत्री मंत्र के माध्यम से की जानी चाहिए, इसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हमारे ऊर्जा नगरी के सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे यहाँ के गणमान्य नागरिकों, अधिकारीगण, सभी क्षेत्रों से, देश भारत के कोने कोने से और महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मंच पे विराजमान मेरे भाइयों जो शांतिकुंज से मेरे साथ आए हैं और सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, एक सबसे बड़ी बात जो हमें आज दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है एक नफरत की आग, एक ऐसी आग जिसको कि पूरे संसार में जला रखा है, पूरे संसार को जला रखा है जिसने। एक ऐसा माहौल दिखाई पड़ता है। इस माहौल के माध्यम से ऐसा नज़र आता है कई बार कि सांप्रदायिकता का विष, विभिन्न रूपों में जातिगत विद्वेष का विष, इसकी जो आग है उस आग में जल के कहीं हम राख तो नहीं होने जा रहे। ये जो भारत में कभी कभी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, चाहे उग्रवाद की समस्या हो,
चाहे वो नक्सलवाद की समस्या हो, चाहे वो किसी भी रूप में होने वाली समस्याएं हो, ये सारी की सारी ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो मनुष्य है उसका अंदर का जो दीप है वो थोड़ा मंदा सा पड़ गया, बुझ सा गया है। वो हमें आदमी नज़र नहीं आता जो कभी भगत सिंह को नज़र आते थे, कभी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को नज़र आते थे। हमें व्यक्ति नज़र आते नहीं हैं, न जाने क्यों नज़र नहीं आते। मनुष्यों के चेहरे पे पाए जाने वाला तेजस जो था, ओजस जो था, वो हमें दिखाई नहीं देता। वो हमें वैसा नहीं दिखाई पड़ता जैसा कि कभी किसी ज़माने में हुआ करता था। बड़े शान से हम कहते थे हम भारतवासी हैं। तो भारतीय संस्कृति में इतनी ताकत भरी पड़ी है कि हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। हम छोटी छोटी परिस्थितियों में हाथ खड़े कर देते हैं, छोटी छोटी विषमताओं में हाथ खड़े कर देते हैं, और परिस्थितियाँ विषम होने के बाद हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। विपन्नताएँ आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। किसी का जीवन ऐसा नहीं रहा कि हमेशा ऊंचाई ऊंचा ऊंचाई ऊंचा उठता चला गया। हर एक के जीवन में प्रतिदिन एक या दो क्षण ऐसे आते हैं जब वो नेगेटिव सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये साइकोलॉजिस्ट का कहना है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है। सुबह से लेकर शाम तक अप्स एंड डाउन्स हमारी मानसिकता में होते रहते हैं, हमारी मनस्थिति बदलती रहती है। पर अगर ये सस्टेन कंटिन्यूस होता रहे, बराबर होता रहे, तो फिर उसके बाद मनुष्य की धीरे 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 तेजस्विता, ओजस्विता, मनस्विता ये समाप्त होती चली जाएगी, और उसके बाद फिर वो उस लायक नहीं रहेगा जिस लायक उसको कहा जाता है मनुष्य, मानव, मनु की संतान होने के नाते मानव। गीता में एक श्लोक है जिसको मैं आज सुबह भी जिक्र कर रहा था, अभी भी जिक्र कर रहा हूँ। क्लैब्यम मां स्मगमा पार्थ, क्लैब्यम मां स्मगमा पार्थ, न एतत्त्वयि उपपद्यते। तुझे शोभा नहीं देता, न एतत् यह तुझे, त्वयि तुझे, उपपद्यते शोभा नहीं देता। क्या? क्लीवता का भाव, क्लीवता का भाव, नपुंसकता का भाव। युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं अपने गुरु को नहीं मार सकता, मैं अपने नाना को नहीं मार सकता, दादाजी को नहीं मार सकता, मैं किसी को नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मेरा वीरता का भाव सारा समाप्त हो गया है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटता चला जा रहा है और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसे एक सर्वसमर्थ जिनका रूप वो जानता है कि क्या है, वास्तव में क्या है, कई युद्धों में उनका साथ दे चुका है और कई विद्वत सभाओं में उनके साथ सहभागिता कर चुका है, वो व्यक्ति कहने लगता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान कृष्ण को फिर गुस्सा आ जाता है। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, और दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि तुझे ये चीज़ स्वर्ग क्यों नहीं ले जाएगी, नरक क्यों ले जाएगी, तुझे कीर्ति क्यों नहीं ले जाएगी, अकीर्ति क्यों ले जाएगी। तीसरे श्लोक में वो कहते हैं क्लैब्यम मां स्मगमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हृदय की शुद्धता को छोड़, दुर्बलता को छोड़, त्यक्तोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, परन्तप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तू खड़ा हो। मित्रों, आज सारी मानव जाति को देखने के बाद, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे वो हमारे राष्ट्र के नागरिक हों, चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे वो युवा नेता हो, चाहे वो युवा हमारे ओजस्वी युवा हो जो कॉलेजेस में पढ़ाइयों में अपना दम दिखा रहे हैं, और कहीं कोई IIM से पास हो रहा है, कोई IIT से पास हो रहा है, कोई MD कर रहा है, कोई MS कर रहा है, कोई DM कर रहा है, कोई MCH कर रहा है और अच्छे अच्छे जौहर दिखा रहा है। उनके चेहरे पर जो रौनक है वो क्यों नहीं है? न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुम्हें शोभा नहीं देता। मनुष्य होने के नाते तुम्हें शोभा नहीं देता, मनुष्य होने के नाते ये गौरव का भाव तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? कहीं कोई स्पार्क जो है अंदर से खत्म हो गया, समाप्त हो गया, चिंगारी समाप्त हो गई। वो चिंगारी जब तक नहीं जलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मनुष्य कितना सौभाग्यशाली रहा होगा मित्रों, आदिम मानव, जब उसने चकमक पत्थर जलाया होगा एक दूसरे से रगड़ करके, और रगड़ करके जलाने के बाद उसको चमक दिखाई दी होगी अग्नि की। उसने घास रखी होगी, थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ला के रखा होगा, और जब धीरे धीरे जलाते जलाते चकमक चकमक पत्थर को रगड़ते हुए उसने आग जला ली होगी। तो पहला आविष्कार मनुष्य का अग्नि था, और वो आविष्कार अग्नि का जब उसने किया तो वो चौंक गया। उसने कहा तो इतनी बड़ी 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 जोरदार चीज़ है। बाहर निकला, गुफा के बाहर निकला तो उसने आग का गोला देखा, सूर्य देखा, उसके बाद उसको गोल चीज़ दिखाई दी,
वो गोल चीज़ दिखाई दी और उस गोल चीज़ को देखने के बाद उसने उसको चलाने की कोशिश की, वो पहिया बन गया, गति का प्रतीक बन गया। प्रखरता सूर्य की, प्रखरता अग्नि की और गति उस पहिए की। देखते देखते विज्ञान पैदा हो गया। मित्रों, आदिम जमाने का मनुष्य एक वैज्ञानिक बन गया और वैज्ञानिक बनते बनते आज हम पिछले 300-400 साल की यात्रा करते करते विज्ञान के क्षेत्र में पराकाष्ठा पर पहुंच गए। इतना सब होने के बावजूद भी वो अंदर का स्पार्क क्यों नहीं निकल पाता, अंदर की चिंगारी क्यों नहीं बाहर आ पाती। अंदर की चिंगारी कहीं खो गई है और उस खोई हुई चिंगारी को, खोए हुए स्पार्क को जलाने के लिए, उसको पैदा करने के लिए कहीं किसी चकमक पत्थर की जरूरत पड़े। गुरु चकमक पत्थर की तरह से अग्नि जला देता है और कहता है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की अग्नि जो है, ये तेरे अंदर जलती रहेगी तो तू हमेशा मनस्वी रहेगा, तेजस्वी रहेगा, ओजस्वी रहेगा। और ये अगर अग्नि ज्ञान की नहीं जली तो ज्ञानाग्नि जो है, इसमें भस्म सब भस्म होकर सारे तेरे कषाय, कलमश, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। पर प्रयास तो कर, कोशिश तो कर, कोशिश कर अपने अंदर उस ज्ञान को पैदा करने की, जिस ज्ञान को पाने के लिए लोग तरसते रहते हैं। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, वो कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। उसको जानना चाहता है तू, तद्विद्धि तू जानना चाहता है, प्रणिपातेन चरण स्पर्श कर, साष्टांग प्रणाम कर, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन बिना किसी सेवया यानी बिना किसी निष्कप भाव, कपट के भाव से, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछ, जिज्ञासा पूछ, अपने क्वेश्चंस के बारे में चाहने की कोशिश कर। मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, मेरा धरती पर आगमन क्यों हुआ, मुझे क्या करने के लिए आना पड़ा, और मैं अगर आया हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है, ये पूछ। जब ये पूछेगा तब तुझे पता चलेगा। परिप्रश्नेन सेवया दादा, तब तुझे वो ज्ञान देंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान देंगे, तत्वदर्शी बनाएंगे और तुझे वो अंदर से वो ज्ञान मिलेगा जो बैठा हुआ है। जैसे कि अभी हमारे कैल्शियम भाई साहब कह रहे थे कि अपने अंदर सब जखीरा भरा पड़ा है, मनुष्य के अंदर सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान भरा पड़ा है, एक वैभव भरा पड़ा है, एक न जाने कितना बड़ा जखीरा भरा पड़ा है जिसके अंदर सब कुछ है। आप अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे अंदर इतना कुछ है कि एक मनुष्य अपने आप में समग्र है और परमात्मा की छोटी सी इकाई है। वी आर ए स्मॉल यूनिट, माइक्रोकॉस्म। और छोटी सी यूनिट होने के नाते हमारे अंदर जो ताकत भरी पड़ी है, उस ताकत को न जाने कि हम देख नहीं पाते, हम एहसास नहीं कर पाते, हम रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे अंदर वो शक्ति भरी पड़ी है। कभी कोई गुरु आता है और शिष्य के सिर पर हाथ रख देता है, तो कहता है तू फिलोसफी के लिए पैदा नहीं हुआ, तू तर्क करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो किसी और काम के लिए आया है। नहीं, मैं तो ये पूछने आया हूँ भगवान को क्या देखा है आपने, मुझे दिखा सकते हैं। बस वो उसी क्षण नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन जाता है और वो नरेंद्र नाथ से बना हुआ विवेकानंद न जाने कितनी आग लगा देता है पूरे विदेशों में, भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा पताका को फहराता है। और वो केवल गुरु की द्वारा दी गई अग्नि, जो स्पर्श की अग्नि है, उसके माध्यम से उसके जीवन में क्रांति आ जाती है। क्या ये क्रांति हमारे अंदर आ सकती है मित्रों? हम अपने आप से पूछें कि क्या हमारे अंदर भी इसी तरह का ठंडापन है जैसा ठंडापन औरों के अंदर है? अगर हमारे अंदर भी ठंडापन है, प्रमाद है, आलस्य है और विभिन्न प्रकार के ऐसे भाव हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं, अशक्त पाते हैं, या हम अपने आप को ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, आई एम अनेबल टू डू इट, मैं करने की सामर्थ्य नहीं मेरी है, आपने मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया। वो एक सज्जन आए, मेरे माथे पे साफा बांध के चले गए, सम्मान के प्रतीक के रूप में। ऐसे किसी को पकड़ करके आपने बिठा दिया और बिठा करके उसको कह दिया कि तुमको ये काम करना है। ऐसे आपने मुझे पकड़ के बिठा दिया कि काम करना है। मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं कह सकता। ऐसा अगर कोई आदमी आता है और आपके सामने कहता है तो आपको उसको जगाना है, आपको उसको जगाना है। एक जला हुआ व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को जला सकता है, एक जगा हुआ व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को जगा सकता है, एक प्राणवान व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के अंदर प्राण फूंक सकता है। बस ये यदि हमने करना चालू कर दिया, एक व्यक्ति दूसरे के अंदर प्राण फूंकना चालू कर दे और दूसरे के अंदर आग लगा दे, तो मित्रों व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया ऐसी
ऐसे दिखाई देने लगेगी। ये अपदीपो भव कुछ नहीं है, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण, अपना निर्माण, अपने आप का निर्माण और अपने अंदर के दीपक को प्रज्वलित करना है। एक राजा था, राजा के यहाँ छोटा सा राजकुमार हुआ, इतना वैभवशाली राजा, और उस राजा के यहाँ हुआ राजकुमार, भविष्यवाणी थी कि जो राजा के यहाँ राजकुमार आएगा वो भगवान बन जाएगा, अवतार बन जाएगा, वो आध्यात्मिक पुरुष होगा, महापुरुष होगा। उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद राजा ने बड़े सतर्क होकर के उसका पालन चालू किया, उसको सारे वैभव दिए, सारी सुख सुविधाएं दी। शुद्धोदन के यहाँ जन्मा हुआ, सिद्धार्थ नाम का बालक राजकुमार बना। राजकुमार बनने के अलावा उसको सारी सुख सुविधाएं जो कुछ भी हो सकती थी, आराम का आराम ही आराम, कहीं कुछ करना नहीं पड़ता था, सब कुछ पूरा पूरा उपलब्ध था। पैसा, ढेरों पैसा, न जाने कितना सामर्थ्य, न जाने कितना पैसा, सब कुछ था, कहीं कोई कमी नहीं थी। वही व्यक्ति एक दिन उसके अंदर की अग्नि जल पड़ती है, आत्माग्नि, दिव्याग्नि जो अंदर जल रही है कुंडलिनी के रूप में, वो जल पड़ती है, जग पड़ती। कैसे? एक बूढ़े को देखकर, एक बीमार को देखकर और एक मृतक को देखकर। क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा एक दिन? क्या मैं भी बीमार होऊंगा एक दिन? क्या ये मेरी लाश जा रही है, ऐसी मेरी भी लाश जाएगी? उसका सारथी बोलता है, सारथी मित्र बोलता है, हाँ तो सिद्धार्थ तुम्हारे साथ भी यही होगा, मेरे साथ भी ये होगा, हर व्यक्ति के साथ ये होता है कि हर व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होने के साथ साथ जवान होता है, खूबसूरत बनता है, उसके चेहरे पर तेजस्विता दिखाई पड़ती है, और धीरे धीरे वो तेजस कम होता चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर लाठी पकड़ लेता है, थोड़ा आगे झुक जाता है, और उसके बाद वो फिर बिस्तर पकड़ लेता है, तो ऐसा हो जाता है जो तुम देख रहे हो, और उसके बाद जब मर जाता है तो तुम देख रहे हो, ऐसा हर एक के साथ ऐसा। किसी ने इसकी मुक्ति का मार्ग नहीं सोचा, इससे जो दुख पैदा होता है उस दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं सोचा। अरे शरीर तो जाएगा, तो आत्मा की मुक्ति का उपाय नहीं सोचा किसी ने। अंदर अग्नि जल गई। एक लाइटर को अगर आप कभी जलाएं, टच करें, आपको पता चलेगा कि लाइटर से कैसे स्पार्क निकलता है। चकमक पत्थर की बात तो मेरी बहुत पुराने ज़माने की हो गई, मैं तो आज के चकमक पत्थर की बात कह रहा हूँ, लाइटर की। लाइटर जलाते हैं, वैसे लाइटर जल गया अंदर, और वो लाइटर जलते ही अंदर अग्नि पैदा हो गई, और अग्नि दावानल की तरह से, बड़वानल की तरह से अग्नि पूरे जो अंदर का हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के रूप में सुषुम्ना मार्ग है, मेरुदंड मार्ग है, उसमें पकड़ लिया उसने, और उसके बाद वो घर से निकल गया। वो नहीं घर में रुका, वो चला गया, बुद्ध होने के लिए चला गया, बुद्ध पुरुष होने के लिए, आप्तकाम होने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को आध्यात्मिक स्तर पर पूरा करने के लिए, भौतिक स्तर पर नहीं, और पिता के सहारे नहीं, बल्कि अपनी खुद की आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से। और उसने पेड़ के नीचे बैठ करके तपश्चर्या की, जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को नहीं पा सका, जब तक उसने अपने आप को बुद्धत्व नहीं प्राप्त कर लिया, तब तक वो रुका नहीं, करता रहा। और उसके बाद सबसे पहला उपदेश जो उसने दिया, उपदेश ढंग अपदीपो भव, पाली भाषा में, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी ने बुद्ध के कोई गुरु नहीं माने जाते, बुद्ध के कोई गुरु रहे होंगे। बुद्ध को प्रेरणा दी देवी देवताओं ने। एक एडविन अर्नोल्ड, इंग्लिश में बहुत अच्छे पोएट हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी है सॉन्ग ऑफ डिटीज, देवताओं के गीत। उसमें सॉन्ग ऑफ डिटीज में उन्होंने कल्पना की है कि जब बुद्ध सोए होते थे तो देवता आते थे और उनको गीत सुनाते थे, अरे तुम जागो, तुम बुद्ध पुरुष हो, तुम बुद्ध पुरुष हो, तुम क्यों सोए पड़े हो, तुम क्यों सोए पड़े हो। तो सोचता हूँ मित्रों, ये कल्पना सही रही होगी। आज हर व्यक्ति के पास एक एडविन अर्नोल्ड की कल्पना वाला देवताओं का झुंड जाना जरूरी है, तो जाके कहे क्यों सोए पड़े हो, क्यों नहीं काम कर रहे हो, क्यों तुम जगते नहीं, तो हमेशा सोए पड़े रहते हो। सुबह उठते हैं तो जब तक चाय पेट में नहीं जाती तब तक हम जगते नहीं हैं, चाय चली जाती है तो हम उठ जाते हैं, पर जगते नहीं। जगना शाम को होता है, जब हम दिन भर का रूटीन पास कर लेते हैं तब। और बाकी बात तो इसके बाद की बात बहुत दूर की है, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ, ये बहुत बात की बात है। तो इसलिए इतनी बात कही मैंने आपको कि अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो तुम, अपने दीपक स्वयं बनो तुम, अपनी प्रेरणा के स्रोत स्वयं बनो तुम।
अपनी प्रेरणा के लिए तुम अपने अंदर की जो बैटरी है, अपने अंदर जो यंत्र है, इस यंत्र का उपयोग करो और आह्वान करो उस परमपिता परमात्मा से, हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, मेरा ही एक अंश मनुष्य लोक में जीव के अंदर, मनुष्य जीव के अंदर, माइक्रोकॉस्म के अंदर बैठा हुआ है और वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, वो मन और 6 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी खींचना चाहता है वो समा प्रकृति से खींचता रहता है। प्रकृति में निग्रह करिष्यति, प्रकृति से खींच करके इकट्ठा करता रहता है, पर वस्तुतः वो मेरा ही एक अंश, मेरा ही एक अंश। ये मनुष्य जो है भगवान का एक अंश है। जिस दिन मनुष्य को समझ में आ जाएगा उस दिन मित्रों दीपक जल जाएगा, एक अंदर दीपक जल जाएगा। अपने अंदर का दीपक जला के तो देखो, आप देखो तो करोड़ों व्यक्तियों के अंदर वो ऊर्जा है। 125 करोड़ व्यक्ति, श्री अरविंद ने कहा है कि जब भारत की आबादी इतनी बढ़ेगी कि लोग चिंता करने लगेंगे, तब भी मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी होगी, टास्क लेबर फोर्स इतनी ज़्यादा होगी कि वो समृद्धि बढ़ाएगी। बाकी लोग जो होंगे आध्यात्मिक दृष्टि से जब अपने आप को एलिवेट करेंगे और जब उनके अंदर वो जो ऊपर से जो आने वाला अतिमानस है जब अवतरित होगा, देखते देखते क्रांति होती चली जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सोया हुआ दैत्य जागने वाला है और जाग करके पूरे विश्व को जगाने जा रहा है और इसी के माध्यम से क्रांति होने वाली है, पूरा विश्व जगत गुरु बनने जा रहा है। श्री अरविंद का ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि श्री अरविंद और हमारे गुरुदेव दोनों का चिंतन लगभग एक जैसा है। श्री अरविंद बहुत जल्दी पैदा हुए थे 60 की दशक में, 1860 के दशक में। रामकृष्ण परमहंस के परम पट्ट शिष्य स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद में 2 साल का अंतर है, 2 या 3 साल का अंतर है। और परम पूज्य गुरुदेव 1911 में पैदा हुए थे, परंतु दोनों ने मिलकर के वही काम किया, सूक्ष्म जगत को तपाने का, सूक्ष्म जगत को तपाने का और तपा करके मलाई को ऊपर उभार करके लाने का। जो क्रीम सोई पड़ी है समाज में, जो प्रतिभा सोई पड़ी समाज में, उसको उठाओ, जगाओ, उठाओ और उठा करके उससे कहो कि तुम काम करके दिखाओ, कुछ काम करके दिखाओ। डॉक्टर क्या नहीं कर सकता, इंजीनियर क्या नहीं कर सकता, शिक्षक क्या नहीं कर सकता, क्या से क्या क्रांति हो सकती है। तो आपका ये वो क्षेत्र है चंद्रपुर, जिसके पास में गढ़चिरौली है। गढ़चिरौली के साथ सी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में बाबा साहब आमटे के द्वारा संपादित किया हुआ कार्य है, जो हमें आनंद में दिखाई पड़ता है। और हेमलकशा में हमारे प्रकाश आमटे जी का किया हुआ काम है, जिसमें उन्होंने असंभव से असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में आदिवासी बच्चों के बीच में रह करके न केवल विद्यालय खड़ा किया, न केवल उन्होंने काम किया, बल्कि न जाने कितने उन्होंने लोगों को, नए लोगों को तैयार किया और नए लोगों को तैयार करके उनको अनगढ़ से सुगढ़ बनाया। एक व्यक्ति को बना देना, एक व्यक्ति को तैयार कर देना, अर्थात आपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ कर दिया। मित्रों, आप जीवन भर में अगर आप एक व्यक्ति भी बना देते हैं और उसको अच्छा बना देते हैं तो आप सचमुच एक बहुत बड़ा काम कर देते हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ एक श्रेष्ठ मानव बढ़ गया, एक महामानव बढ़ गया। आप तो हैं ही, तो आपके अलावा आप अपने माध्यम से एक और बना दीजिए। पर ये आपकी जो भूमि है, इतनी पावन भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि को तो अति पावन मानता हूँ। सारे संत ही जन्मे, ज्योतिबा फुले से लेकर के संत गाडगे महाराज से लेकर के अक्कलकोट वाले महाराज से लेकर जितने भी आप पूरे देख लीजिए, सारे के सारे समाज सुधारक महर्षि कर्वे से लेकर के जितने भी सब इस महाराष्ट्र की भूमि में जन्मे। और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च हमारे राष्ट्रपिता बापू को यहाँ आना पड़ा। बापू को यहाँ आकर के सेवाग्राम में आकर के, वर्धा में आकर के यहाँ रहना पड़ा, पास में आकर के। क्या आपको नहीं लगता कि इस भूमि में कुछ न कुछ खास बात है? क्या आपको नहीं लगता कि इस भूमि में कुछ सुगंधी है? अगर ये भूमि में सुगंधी है तो क्या हम एक मानव नहीं तैयार कर सकते? एक मनुष्य नहीं अपने जैसा बना सकते? एक फोटोकॉपी नहीं बना सकते अपनी? हम अच्छे बने और दूसरों को बनाएंगे, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। अगर ये नारा हमारा बन जाए और हम एक दूसरे की कॉपी करने लगे, एक दूसरे को बनाने लगे, तो दूसरा तीसरे को बनाएगा, तीसरा चौथे को बनाएगा, चौथा पांचवें को बनाएगा, तो देखते देखते बदलाव नजर आने लगेगा। तो व्यक्ति निर्माण इसी प्रकार से होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने आप को सामने प्रस्तुत किया, नमूना लगाया अपना खुद का। ब्राह्मण कैसा होता है? जो समाज से कम ले, समाज को ज्यादा से ज्यादा दे। समाज से कम ले, समाज को ज्यादा से ज्यादा दे। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको वही ब्राह्मणत्व का सूत्र सिखाया।
बेटा तुम्हें पैसे नहीं लेना है समाज से, तुम्हें वेतन नहीं लेना है। किसी ने पूछा गुरुदेव से, आप अपने कार्यकर्ताओं को वेतन कितना देते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को तनख्वाह क्या देते हैं? गुरुदेव ने कहा ये मेरे बच्चे हैं, मैं वेतन नहीं देता। मैं तो ये जो मेरी सेवा करते हैं, जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो मैं कहता हूँ इसको मानते हैं, मेरे शिष्य होने के नाते मेरे गुरु धर्म को निभाते हैं, उसके बदले में मैं इनकी जेब में थोड़े से कुछ पैसे ठूस देता हूँ पॉकेट मनी के रूप में। बस ये इस पर निर्भर करता है कि उसको वो वेतन माने या न माने। वेतन नहीं है, वो वेतन नहीं, पॉकेट मनी है जो मैं देता हूँ। और बाकी यहाँ किसी को वेतन की जरूरत नहीं है। माता जी कपड़े देती हैं, मैं भोजन व्यवस्था कर देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। मित्रों, हम लोगों ने वहाँ से चालू किया है, शांति कुंज से उस स्थिति में चालू किया जब हम कुल मिला के 150-200 लोग हुआ करते थे। आज वहाँ करीब करीब 3-4 हज़ार लोग रहते हैं। तो 3-4 हज़ार लोग मिलकर के इतनी शांति से, इतने अपरिग्रह की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ये स्थापित किया हुआ बीज परम पूज्य गुरुदेव का है। समाज से कम लेना और ज़्यादा से ज़्यादा देना। देने में जो संतोष है वो लेने में नहीं है, देने में जो आनंद है वो लेने में नहीं है। ये अगर किसी को समझ में आ जाएगा तब पता चलेगा जब अंदर से वो आनंद आने लगेगा, देने का आनंद। देने का आनंद अलग ही होता है। कुछ समयदान देना, किसी ने सोचा था समयदान भी कोई दान होता है? गुरुदेव ने कहा समय दो अपना। समय देने वाले ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रतिभावान हमारे यहाँ लोग से भी आते चले गए कि देखते देखते उन्होंने अपने समय के माध्यम से और एक नया मिशन का एक नया अध्याय खड़ा कर दिया। समय देना, धन देना, अपने यश को देना, अपनी बुद्धिमत्ता को देना, अपने जो भी कुछ प्रतिभा भगवान ने दी है उस प्रतिभा को भगवान के काम में लगा देना, तो बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे काम करने वाले जब आएंगे ढेर सारे व्यक्ति, तो अपने आप में दीपक जलते चले जाएंगे, सहस्त्रों दीपक जलेंगे। तो देखते देखते चारों तरफ उजियारा छा जाएगा। ये सूर्य चला गया तो क्या हुआ? इस अंधेरे को मिटाने के लिए हजारों लाखों दीपक जल जाएंगे। हजारों लाखों दीपक जल करके वो प्रकाश पैदा करेंगे जिस प्रकाश के माध्यम से उस प्रकाश में किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि नहीं अंधेरा हो गया, सूरज चला गया। आप अपने अंदर का दीपक स्वयं जलाइए। आप अपने अंदर स्वयं एक ऐसा महामानव पैदा करिए, उसको पहचानिए। ये जो छोटी सी लाइन है गीता के श्लोक की, दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की, न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मनुष्य ऐसे कामों में लगा हुआ है जो उसे शोभा नहीं देता। इसका इशारा कालीचरण भाषा ने किया कि देखते देखते ऐसे ऐसे काम होने लगे हैं मित्रों कि मनुष्य अपनी काम वासना के चलते या जो भी हो अपनी इच्छा का अनंत कामनाएं, मनुष्य की काम वासना भी अनंत, मनुष्य की कामनाएं भी अनंत, मनुष्य की इच्छाएं भी अनंत, और तृष्णा उसकी गजब की तृष्णा। उसके चलते उसने न जाने क्या से क्या किया, विनाश किया। पेड़ काटे हैं, नारी का दोहन किया है, नारी का शोषण किया है, और उसने सारा बिल्कुल एक तरह से ऐसा माहौल बनाया है जिसमें कि शोषण का, दोहन का माहौल है, शोषण का माहौल। ये माहौल तभी ठीक हो सकता है मित्रों जब हम लोग अपने आप को ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लोगों को बदल सकते हैं क्या? जब एक बुद्ध अंगुलीमाल को बदल सकता है, जब एक बुद्ध अम्रपाली को बदल सकता है, तो क्या हम नहीं बदल सकते? हम भी बदल सकते हैं। हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य आ सकती है, हमारे अंदर भी ताकत आ सकती है। केवल हमें अपने आप को पहचानने भर के देना। एक सिंह का बेटा था, सिंह का छोटा सा शावक था। तो सिंह का शावक पहचान नहीं पा रहा था कि वो कौन है, क्यों बिछड़ गया अपने झुंड से। तो झुंड से बिछड़ करके वो न जाने कहाँ से कहाँ चला गया। वो भेड़ों के झुंड में जाके शामिल हो गया। भेड़ उसको दूध पिलाने लगी, वो भी दूध पिलाने लगा। उसने सोचा माँ मेरी यही है, और भेड़ों के साथ वो मैं करता रहता और घूमता रहता, फिरता रहता इधर से उधर। वही सिंह शावक जो भेड़ों के बच्चे के पीछे घूम रहा था, एक दिन हक्का बक्का से रह गया जब उसने देखा कि एक शेर आके खड़ा हो गया सामने। और शेर ने आके दहाड़ लगाई तो बाकी तो सब भाग गए, पर इंस्टिंक्ट्स थे कुछ उस शेर के बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से खड़ा रहा और देखता रहा उसकी तरफ। शेर ने कहा क्यों तू इनके बीच में कैसे है, तू इनके बीच में कैसे आ गया? ये तो डर के मारे अभी तुरंत भाग गए, मैं भी खा भी जाता सबको, पर तू यहाँ था इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। तू बता तू यहाँ कैसे? तो उसने कहा मेरे को मालूम नहीं कैसे, मैं यहाँ कैसे आ गया बंधु,
मैं तो इन्हीं का बच्चा भाई हूँ, ये सब मेरे भाई बहन हैं, जितने भी थे भी भाई। अरे तेरे भाई नहीं है, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। तो ले गया शेर उस बच्चे को, और शीशे तो था नहीं उस जमाने में, जंगल में पानी का सरोवर दिखाया, और पानी के सरोवर में छाया दिखाई, और छाया दिखाने के बाद कहा देख ये कौन है, ये मैं हूँ, और ये कौन है, ये तू है। और फिर दहाड़ लगाई जोर से दहाड़, पूरा जंगल गूंज गया। उसके बाद कहा तू भी दहाड़ के दिखा, तू भी, तेरे अंदर भी ये है ताकत, तो दहाड़ के तो दिखा। उसने भी दहाड़ लगाई अपनी पूरी ताकत से, वो आवाज वही निकली जो शेर की निकली थी। मेमने की मेमे चली गई तो दहाड़ आ गई। मित्रों, वो बालक उस दिन पहचान गया कि ये शेर मेरा बाप, ये मेरा पिता, ये है। आप सब शेर के बच्चे हैं मित्रों, कोई मेमने का, भेड़ का बच्चा नहीं। शेर यानी भगवान, शेर यानी हमारे गुरु सत्ता। और अगर हम शेर के बच्चे हैं तो शेर की तरह से दहाड़ते क्यों नहीं? अनीति के खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं उठता हमारे मन में? हमारे खिलाफ, हमारे मन में ये क्यों नहीं आता कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए? जो भी कुछ हो रहा है समाज में, गलत सलत सब कुछ हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठनी चाहिए। और एक व्यक्ति नहीं, जब हजारों व्यक्ति एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो क्रांति हो जाती है। हजारों व्यक्ति जब एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे कि ये छोटी छोटी बच्चों के साथ जो दुराचार हो रहा है, ये जो आज रेप की घटनाएं इतनी ज़्यादा प्रकाश में आ रही हैं, और जिस तरह से दुराचार होकर के हत्या कर दी जाती है, ये सब इसलिए हो रहा है, तमोगुण समाज में बहुत बढ़ गया है। तमोगुण बढ़ने के कारण ऐसे व्यक्ति जो दुर्गुणी है, उनके तमोगुण में बढ़ोतरी के कारण ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं जिससे कि मित्रों वातावरण विक्षुब्ध हो गया है, सूक्ष्म जगत कलुष से भर गया है, कालिमा से भर गया है, कालिक से भर गया है। तो सूक्ष्म जगत की कलुष कालिमा को निकालना है, तो एकमात्र तरीका है मित्रों गायत्री मंत्र की सामूहिक साधना। गायत्री मंत्र को समूह रूप में जपा जाए, और समूह रूप में जब गायत्री मंत्र को जपा जाएगा तो कलुष मिटेगा। पर इसके लिए आदमी जगना पड़ेंगे। पहले तो तुम खुद जागो, उठो, जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। अपने लक्ष्य को पहचानो कि आपको देव मानव बनना है। 5 तरह की योनियां बताई गई हैं, नर पशु, नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच, नर मानव, देव मानव। और देव मानव के बाद महामानव, अवतार, देवदूत, ये जितने भी आते हैं सब इसके ऊपर आते हैं। और हम लोग अपने आप को क्या समझे बैठे हैं? हम शायद केवल नर मानव समझे बैठे हैं, या फिर हम नर पशु, केवल पेट प्रजनन तक सीमित है। बस पेट प्रजनन से ऊपर कभी हमने सोचा ही नहीं, इसके ऊपर हमारा विचार कभी आया ही नहीं कि हम इससे भी ऊपर हो सकते हैं। अगर हमारे मन में विचार आने लगेगा कि हम पेट प्रजनन से ऊपर के हैं, तो हमारे अंदर से एक महामानव जाग उठेगा। तो जिस दिन वो महामानव जाग उठेगा, उस दिन वो दहाड़ जो सिंह की थी, ऐसी दहाड़ लगाने लगेगा और कहेगा कि नहीं, मैं अब जाग गया हूँ, मैं अपने को पहचान गया। तो अपने आप को पहचानो। आत्मानम विद्धि, उपनिषद कहता है आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य। अपने आप को जताने की कोशिश करो तुम कौन हो। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनो। आत्मावरे मंतव्य, आत्मा से, अपने मन से तुम मंत्रणा करो। अपने किसी और से मंत्रणा करने के पहले अपने आप से क्यों नहीं करते हो? मंथन अपने आप करो, अपने अंदर करो। क्यों? आत्मा ही हो, आत्मनो बंधु, आत्मे रूपो आत्मना। आप मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। आप अपने मन से मित्रता करके अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। आप अपने मन को शत्रु बना करके अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं। उद्रेद आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादेत। आत्मा का मन का उद्धार करना है, तो अपना उद्धार करना है, तो एक ही तरीके से हो सकता है कि अपने मन को मित्र बनाओ, और मन को मित्र बना करके उससे बातचीत करना चालू करो। मन, वो कहते हैं आत्मावरे मंतव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे निदिध्यासव्य। आत्मा यानी मन के साथ बैठकर समाधि की स्थिति में चले जाओ, और मन के साथ समाधि की स्थिति में जाकर तुम अपने खुद की कमियों को देखो, निकालो, बाहर करो, और अपने अंदर पहचानो क्या है तुम्हारा। जखीरा भरा पड़ा जखीरा। आप कभी ऑल इंडिया रेडियो के साउंड प्रूफ रूम में गए हो तो आपने कभी सुना कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर वहाँ जो आवाज़ें सुनने को मिलती हैं सारी की सारी अंदर हृदय की धड़कन वो सुनाई पड़ती है, आर्टरीज सुनाई पड़ती है, आर्टरीज के अंदर चलने वाली ब्लड सर्कुलेशन सुनाई पड़ता है, नर्व्स का फ्लो सुनाई पड़ता है। क्यों? बाहर की आवाज़ें बंद हो गई। बस बाहर की आवाज़ बंद होती है, अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये अगर हम अपने आप को जान जाए कि हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है। अभी तो बाहर शोर हो रहा है, बहुत सारा शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, हमें कुछ नहीं मालूम। बाहर वैश्वीकरण का शोर, मल्टीप्लेक्स का शोर, ढेर सारे PVRs का शोर,
ढेर सारी चमक धमक का शोर, बिजली की जो लड़ें लगी हुई हैं इनका शोर, और शादी ब्याह की चमक दमक का इसका शोर, पैसे का प्रदर्शन का शोर, और ढेर सारे पापाचार भ्रष्टाचार, इन सब का शोर। इस शोर से निकल करके बाहर आना पड़ेगा, और इस शोर से निकल के बाहर आकर अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हम कौन हैं, हम किस लिए आए इस धरती पर, हमारा आने का उद्देश्य क्या था। जैसे जिस दिन आप पहचान लेंगे उस दिन आपको दीपो भव, हमारा दीपक अंदर का जाग जाएगा, हमारे अंदर का दीपक जलता चला जाएगा। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की मेरी इस बात को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम भी अपने अंदर का दीपक जला सकते हैं, माचिस की तीली से नहीं, अपने आत्म जगत की ज्योति जलाकर, अपने अंदर की ज्योति, अंतर ज्योति जलाकर। और वो अंतर ज्योति सबके अंदर है, किसी को नहीं दी हो, किसी को दी हो, ऐसा पक्षपात भगवान नहीं करता। भगवान ने सबको दे रखी है, बस केवल आपको पहचानने भर की दे रहे हैं। ढेर सारी मशाल लेकर के जब चलता है, जुलूस चलता है, दिखाई पड़ता है कितनी बड़ी ज्योतिधारी महापुरुष कहाँ जा रहे हैं। हमारे आज़ादी के आंदोलन के दिनों में जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास लिखा था, उस पर फिल्म बनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, जो वंदे मातरम जिस पर गीत बना था, उसमें उसने एक अलग सी आग जलाई लोगों के हृदय में, लोगों को जला दी, अंदर से आग लगा दी कि ये हमें करके दिखाना किसी भी हाल में राष्ट्र के लिए। वो 100 साल पुरानी बात थी। बंकिम चंद्र चटर्जी वाला स्वरूप 1847 के बाद। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम शची पुरंदराभ्याम नमः, ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः, ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। सभी देव शक्तियों को हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते हैं। सभी आपके भीतर भी जो देवता आत्मदेव विराजमान है उन सबको भी प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अभी जो आकाश दीप छोड़े जा रहे हैं उनको दीप जलने के समय आप छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी देर के लिए वो करें। और अभी दीप जलने वाले हैं, अग्नि स्थापना होने जा रही है, और जब अग्नि को जलाने के लिए हमारे दीपकों को जलाने के लिए बहनें और इधर भाई लोग खड़े होंगे उस समय भी आकाश दीपों को जलाया जाएगा। जो बहनें पहले से निर्धारित हैं, जो भाई पहले से निर्दिष्ट हैं, वे लोग आकर के अब दीपकों के पास आ जाएंगे और यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। उसी यज्ञ भगवान को दीपक की लौ में आवाहन किया जा रहा है, उसी यज्ञ पुरुष को वे हमारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार करेंगे और हमारे जीवन को सफल बनाएंगे। हमारे भीतर के आत्मदेव का जागरण होगा। हाथ जलाना शुरू करें। ओम आदेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् युयोध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। जिसे पहले से आवंटित किया गया होगा, बताया गया होगा, वे स्वयंसेवक बहनें और वे भाई लोग ही जलाएं, सुरक्षित रहते हुए जलाएं। जब तक अग्निदेव पूरे दीपकों में प्रज्वलित होते हैं और हमारे उद्गाता बंधु यज्ञ भगवान का स्तवन कर रहे हैं, सविता देवता का स्तवन कर रहे हैं।
गायत्री महामंत्र से हम लोग 9 बार आहुतियाँ देंगे। पालथी मार करके बैठ जाएं, दोनों हाथ या तो गोद में रखें या दोनों घुटनों पर रख लें। गायत्री महामंत्र साथ में बोलना है, स्वाहा बोलना है और इदम गायत्रे इदम नमम बोलना है। इस प्रांतीय युवा चेतना शिविर की सफलता के लिए जो लोगों ने संकल्प लिए हैं, उनके भीतर आत्मदीप का जागरण हो, उनके भीतर आत्मविश्वास का जागरण हो, वे अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। और एक महान संकल्प में जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लिया है युग निर्माण का, उसके महासंकल्प में हम भी अपने छोटे छोटे संकल्पों की भागीदारी निभा सकें, ऐसी प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। अब इस दीप यज्ञ के प्रधान देवता महाकाल को आहुतियां समर्पित हैं, लेकिन उसके पहले एक चरण का गीत उनकी स्तुति के रूप में गाया जाएगा। भगवान महाकाल शिव हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करें। दोनों हाथ उठाएं, देवादिदेव महादेव महाकाल को याद करें, जोर से जय घोष करेंगे। बोले देवाधिपति महाकाल की, देवादिदेव महादेव की, शंकर भगवान की। ताली बजाते हुए कीर्तन को गाएंगे। जय महाकाल 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 जय महाकाल। इसमें सोतों को जगा दिया, इसमें सोतों को जगा दिया, इसमें सोतों को जगा दिया, इसमें सोतों को जगा दिया। रातों को जिसने चला दिया, रातों को जिसने चला दिया, रातों को जिसने चला दिया, रातों को जिसने चला दिया। रातों को जिसने दौड़ाया, रातों को जिसने दौड़ाया, रातों को जिसने दौड़ाया, रातों को जिसने दौड़ाया। निष्ठा को भी प्रेरक उछाल, निष्ठा को भी प्रेरक उछाल, निष्ठा को भी प्रेरक उछाल, निष्ठा को भी प्रेरक उछाल। दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। जय महाकाल 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 जय मुद्रा फिर उसी तरह बना लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। अब पूर्ण होती है। जो हमारे भागीदार लोग हैं, जो इस युवा शिविर में आए हैं, उन्होंने बड़े बड़े संकल्प लिए हैं सामूहिक। वो इतने तालाबों को साफ करेंगे, अमुक नदियों को साफ करेंगे, इतने कुएं को साफ करेंगे, इतने वृक्षारोपण करेंगे, इतने गांव को आदर्श ग्राम बनाएंगे, ऐसे आदि आदि बहुत सारे संकल्प।
भाइयों बहनों, आप लोग यदि उस युवा शिविर में नहीं है, लेकिन आप लोग एक संकल्प तो ले ही सकते हैं। ये समूह साधना वर्ष है। घर के सभी लोग मिलके सवेरे या शाम को एक साथ जप कर लिया करें या एक साथ आरती कर लिया करें, और जितनी देर आप जप करें कम से कम उतनी देर कोई अच्छी किताब पढ़ लिया करें। हमारे यहाँ किताब का स्टॉल लगा हुआ है, आप सब लोग जाते जाते एक प्रसाद तो ले ही जाएं, 2-4 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी आपसे बने। ये ज्ञान प्रसाद है, इसको ले जाइएगा। स्टॉल में अखंड ज्योति नाम की पत्रिका है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव लिखते थे, अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब लिखते हैं, संपादन करते हैं। बहुत बड़ी पत्रिका है, बिना किसी विज्ञापन के पिछले 64 सालों से, सन 40 से छप रही है और आगे भी छपती रहेगी सैकड़ों सालों तक। उस पत्रिका के आप सदस्य बन सकते हैं। एक युवा पथ प्रदीप नाम की स्मारिका निकली है चंद्रपुर के लिए विशेष रूप से, उसे आप अपने घर ले जा सकते हैं। 1-2 रुपये की भी किताबें हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद के ले जा सकते हैं। लेकिन जितनी देर आप उपासना करें उतनी देर तो पढ़ सकते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा, गायत्री माता ज्ञान की माता है। किसी माता को प्रसन्न करना हो तो उसके पुत्र को भी प्रसन्न कर दो तो भी माता खुश हो जाती है। तो गायत्री माता का पुत्र है ज्ञान। जितनी देर आप गायत्री मंत्र जपें उतनी देर कम से कम किसी अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करें। इतना तो संकल्प, इतनी पूर्णाहुति में संकल्प तो हर व्यक्ति, हर साधक यहाँ जो बैठा है वो ले सकता है। और बाकी जो युवा शिविर में आए हैं, भगवान गायत्री माता, महाकाल और ये सब हमारे इन संकल्पों की पूर्ति में सहायक हों, वे कृपा करें, हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। और जैसे पूर्णाहुति हो रही है उसी तरह हमारे इन कार्यों के भी 1 वर्ष उसकी समय सीमा है। 1 वर्ष में हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, मैं अमुक काम करेंगे। हमारे भाइयों बहनों ने अपने मन में ठान रखा है, गायत्री माता उनके संकल्पों की पूर्ति करें, हमारे गुरुजी माता जी उनका संरक्षण करें। और आप सब भी जो भी संकल्प लेके छोटा मोटा जा रहे होंगे, चाहे बुराइयों को छोड़ने का हो, स्वाध्याय करने का हो, व्यायाम करने का हो, रोज उपासना करने का हो, अपने घर में लोगों को बड़ों का रोज प्रणाम करने जैसा हो, वो सब आपके संकल्प पूरे हों। आइए पूर्णाहुति का मंत्र हम लोग बोले, मुद्रा उसी तरह बना लें। हाँ, नशा मुक्ति एक बड़ी चीज़ है। अभी हमारे देश का बहुत सारा पैसा बीमारी के इलाज में जा रहा है, क्योंकि वो नशा कर रहे हैं लोग, सिगरेट, बीड़ी और नाना प्रकार के कुटेव, गुटखे और शराब, ऐसी चीज़ें। तो भाइयों और बहनों, आपके भीतर में वही आत्मा बैठी है जो कि हमारे ज्ञानेश्वर के भीतर बैठी थी, संत विनोबा के भीतर बैठी थी। जो देश, इस महाराष्ट्र की भूमि में जो संत हुए उनकी आत्मा भी वैसी थी। आपकी भी आत्मा में उतना ही बल है। आज आप गायत्री माता और विभिन्न देव शक्तियों की साक्षी में उस बुराई को छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। व्यसन को छोड़ दीजिए, व्यसन को छोड़ के उस पैसे को सृजन में लगाइए, अपना स्वास्थ्य बनाने में लगाइए, फल खाने में लगाइए, दूध पीने में लगाइए, अच्छी किताबें पढ़ने में लगाइए। तो हम लोग महापूर्णाहुति के लिए ये मंत्र बोलने रहे, अपनी मुद्रा उसी तरह बना लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। 4-5 बहनें यदि आरती की थाल रखी हो तो यहाँ पर आरती जला लीजिए। और मंच में ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं दधाते विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुमन्ति देवैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो मनुष्यैः गायन्ति यं सावगाः। ध्यानावस्थिततर्कतेन मनसा पश्यन्ति यं
यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती को जनता की तरफ लेकर के खड़े हो जाएं। सब लोग अपने हाथ को उठा लें और आरती लेने की भाव से देखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ होगा। कलश के जल को लेकर देवताओं का विसर्जन तो बाद में, कल हमारे पूरे कार्यक्रमों की उसके बाद होगा। देवताओं की विदाई की जाएगी। यहाँ पर अभी शांति विसिंचन किया जा रहा है। कलश के जल को लेकर प्रतीक रूप में ही सही सामने सामने के भाइयों बहनों पर छिड़क दें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को इस देव मंच से सामने के रास्ते में से होते हुए निकलना है, लेकिन सबसे पहले आप उन्हें विदाई स्वरूप प्रणाम करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे साथ मिलकर के गुरु सत्ता को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें विदा करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाणे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं फिर से सुन लें। मराठी में भी हमारे कुछ भाई लोग अभी सुनाएंगे आपको। युवा पथ प्रदीप स्मारिका जरूर लें। अखंड ज्योति पत्रिका मराठी और हिंदी अंग्रेजी में है, उसके सदस्य बने। और कोई न कोई किताब यहाँ से जाते समय प्रसाद के रूप में अपने घर के लिए जरूर ले जाएं। ज्ञान प्रसाद। युवा जागृति अभियान के साथ जुड़ें। और गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर के द्वारा बहुत सेवा का कार्य हो रहा है, उसमें अपना भी अमूल्य योगदान दें। अपने घर में जरूर पढ़ें, जितनी देर जप करते हैं उतनी देर किताब भी पढ़ें। ऐसी विनती चंद्रपुर के। गायत्री माता की बोलो जय जय जयकार हो। गायत्री माता की बोलो जय जय जयकार हो। गुरुदेव की बोलो जय जय जयकार हो। गुरुदेव की बोलो जय जय जयकार हो। वंदनीय माता की बोलो जय जय जयकार हो। वंदनीय माता की बोलो जय जय जयकार हो। Masha
रक्षा करना है ना भाई। हाँ, अभी हमारा खून ठंडा नहीं हुआ है। देश की रक्षा, इसकी असमत बचाना है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। न्याय की खातिर कौन लड़ेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। न्याय की खातिर कौन लड़ेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात्र, एक समान, मानव मात्र, एक समान, नर और नारी, एक समान, नर और नारी, एक समान, जाति वंश सा, एक समान, जाति वंश सा, एक समान। देश की शक्ति नारी है। नारी है, बहने। हमारी भारत को क्या कहते हैं? पिता कहते हैं कि माँ कहते हैं? माँ। गाय को क्या कहते हैं? माँ। गंगा को क्या कहते हैं? माँ। नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति, भवानी शक्ति, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। व्यक्ति शक्ति, व्यक्ति शक्ति, परिवार की शक्ति, परिवार की शक्ति, समाज की शक्ति, समाज की शक्ति, देश की शक्ति, दुर्गा शक्ति, व्यक्ति शक्ति, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। नारियों नारियों अपने को नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिएगा। ये आखिरी है। धर्म का वाणियों में विश्व का हमारी निर्माण योजना, हमारा निर्माण संकल्प, विचार क्रांति अभियान, महिला जागृति अभियान। सावधान, 21वीं सदी, 21वीं सदी, 21वीं सदी का केंद्र, 21वीं सदी का केंद्र। बोलिए गायत्री माता की, पूज्य गुरुदेव की, प्रिय माता जी की, आज के आनंद की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आप सभी भाई बहनों की। ओम